ओम 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 श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय मुरली बंसी, बांसुरी, जो भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, उसकी बड़ी सुंदर कथा है। और वह सुंदर कथा त्रेता युग भगवान श्री राम के युग से जुड़ी हुई है। आइए हम सब लोग इस सुंदर भक्ति भावना पूर्ण कथा का हम लोग श्रवण करते हैं। हमारे आश्रम के वरिष्ठ संत पूज्य बच्चा महाराज जी अपने सत्संगों में ये कथा सुनाया करते थे। बड़ी ही प्रेरणादायक सत्संग है। अब पूज्य महाराज जी समाधिस्थ हो चुके हैं, लेकिन उनकी सरल वाणियां सबके मन मस्तिष्क को ज्ञानमयी कृपा से तरोताजा करते रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय बांसुरी मुरली है और इसकी कथा राम भगवान से जुड़ी हुई है। तो आइए हम लोग समझें कैसे। भगवान राम का विवाह आप सब लोग जानते हैं कि जनकपुर में हुआ था। जनकपुर अभी तो नेपाल में पड़ता है, लेकिन पहले भारत में ही पड़ता था और भारत के बिहार में। जहां पर हल वगैरह चला था वो अभी बिहार में ही है। तो भगवान का जब विवाह हो गया तो भगवान राम के गांव का एक धोबी था जिसका विवाह जनकपुर में सेट हो गया। तो भगवान राम बड़ा खुश हुए कि चलो भाई, कम से कम एक सढ़ुआन तो मेरा यहां पर हुआ, साली आ जाएगी तो कम से कम मजाक वगैरह करेंगे। पद्मा नाम की बहुत ही प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त महिला थी, उसी का विवाह संजोग से उसी धोबी से अयोध्या में तय हो गया। जब शादी विवाह दोनों का बड़े धूमधाम से हो गया, भगवान राम का भी आशीर्वाद रहा। तो क्योंकि भगवान का जहां विवाह हुआ था पद्मा का वहीं घर था और इसका धोबी का वहीं विवाह हो रहा था। तो भगवान देखे कि चलो साधु के रूप में कम से कम ये रहेगा। तो जब पद्मा विवाह अपने पति के साथ कर अयोध्या आई तो पति ने उसका जब उसके साथ व्यवहार बनाना चाहा तो वो कही कि नहीं, जब तक मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने हाथों से कुछ बना के भोग नहीं लगा लूंगी और तब तक मैं जो भी पत्नी का कर्तव्य है आपको कुछ भी खिला पिला नहीं सकती हूं। राम जी को जब तक नहीं खिला लूंगी। तो धोबिया बड़ा गुस्सा गया, बोला बड़ी बेबाक औरत मिली, बड़ी लड़ाकिन मिली, होकर माई 10 गारी दी अगुआ को। उसने कहा कि इसे मारें कैसे, इसको मारेंगे लाठी लाठी तभी शुद्ध होगी। तो मारने का बहाना वो ढूंढने लगा, कोई बहाना न मिले। एक दिन उसने कहा कि चलो सरजू में, वहां धोबी घाट है, वहां पर कपड़े ज्यादा इकट्ठे हो गए हैं,
दोनों मिलकर के कपड़ा धोएंगे। ले गया, बहुत सारा कपड़ा था। वो बोला मैं जा रहा हूं और कपड़ा लेने, तुम इसको धो, और नहीं धोगी तो बहुत मारेंगे। गदहा वहीं बांध दिया अपना, और वो चला गया और बगल में कपड़ा लेने के बहाने इसकी पत्नी इधर अपना धोने लगी कपड़ा। तब तक गदहवा किसी तरह से छोड़ा के भाग गया तो उसकी पत्नी धोबिन सोची कि कपड़ा अगर कम धोए रहेंगे तो हो सकता है कम मारे, लेकिन गदहा भुला गया है तो औरों मारेगा। गदहवा तो बेशकीमती है। तो वो कपड़ा धोना बंद करके चली गई गदहा ढूंढने। और इधर धोबिया सोचा कि चले देखते हैं वो कपड़ा धो रही है कि नहीं। अब भगवान तो अंतर्यामी है। राम झरोखे बैठ के सबकर मुजरा लें, जेकर जैसी करनी ओके वैसन दें। भगवान देखे कि धोबिया जा रहा है और वो तो चली गई है गदहा ढूंढने। मेरी भक्त है, राम राम जपते रहती है, काम करते रहती है, और उसका संकल्प है कि बिना मुझे खिलाए कुछ, मतलब के घर में किसी दूसरे को अपने हाथ से कुछ नहीं खिलाएगी। भगवान की अनन्य भक्त थी पद्मा। भगवान हनुमान जी को बुलाए, हनुमान जी से कहे हनुमान जी चलो तनी सरजू स्नान करके आते हैं। हनुमान जी कहे प्रभु मैं तो अभी स्नान करके आया हूं। तो भगवान ने कहा अरे चलिए, मेरे कहने से चलिए। तो हनुमान जी कहे चलिए भगवान जैसा आदेश हो। तो हनुमान जी और भगवान श्री राम दोनों लोग आ गए सरजू स्नान करने। तो हनुमान जी से भगवान कह रहे हैं कि देखिए हनुमान जी आप बन जाइए थोड़ा देर के लिए गदहा, और हम बन जाते हैं थोड़ा देर के लिए धोबिन। तो हनुमान जी कहे प्रभु कई बार हमने रामायण में भी अपना रूप चेंज किया, कभी ब्राह्मण बना, कभी दूत बना, लेकिन ये गदहा भगवान कभी हम नहीं बने थे। आप भी बड़े कौतुकी हैं, ये गदहा काला बना रहे। बोले हनुमान जी मेरे कहने से बन जाइए। हनुमान जी गदहा बन गए। भगवान श्री राम वहीं धोबी पद्मा की रूप, जो धोबिन थी पद्मा का रूप धर के वहीं बैठ के कपड़ा साफ करने लगे। सब कपड़ा साफ करके रख के माथा पोंछने लगे। तब तक धोबिया उधर से आ गया, बड़ा खुश हुआ। बोले बाप रे बड़ी सुलक्षणा नारी मिली है, ये तो 4 दिन का कपड़ा हम भर शाम धोते तो नहीं धो पाती, इतना सफाई से इतना बढ़िया से धो दी। सब कपड़ा वह हनुमान जी गदहा बने थे ना, वह गदहा पर सब कपड़ा लादा और लादने लगा। तो हनुमान जी चिहुकने लगे। तो भगवान कह रहे हनुमान जी मन ही मने चिहुक क्यों रहे हैं, कमर क्यों ढीली कर रहे हैं? आपने तो बड़े बड़े पहाड़ उठा लिए और ये इतना कपड़ा उठाने में आप चिहुक रहे हैं। बोले नहीं प्रभु, सबसे पहले वो लहंगवा रख दिया औरतों वाला, इसीलिए चिहुक रहे हैं। क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और औरत का लहंगा रख दिए, सबसे पहले धोबिया रख दिया, इसीलिए चिहुक रहे हैं प्रभु। अब धोबी अपना गदहा लेके, और भगवान धोबिन बने थे, सबको लेके घर आ गया। इधर धोबिनिया थोड़ा देर बाद अपना वहीं गदहा वदहा खोज करके ले आई। तो यहाँ देख रही न कपड़ा है न कुछ है। सोची भैया लगता है कपड़वा कोनो चुरा के भाग गया क्या। अब इधर गदहा हाथ में लिए हुए घर पर आई तो देख रही है गदहा भी बांधा हुआ है और अपने ही भेष में एक औरत भी है। अब लगी लड़ाई होने, वो कहे मैं असली और वो कहे मैं असली, वो कहे मैं असली।
अब तो धोबी बेचारा बड़ा चक्कर में पड़ गया कि बाप रे डबल रोल, दुद्दू गधा दुद्दू मेहरारू, अब तो हम लगता है मरिए जाएंगे, बात क्या है। वो कहे मैं असली हूं, भगवान कहे मैं असली हूं, वो कहे मैं असली हूं, भगवान कहे मैं असली हूं। धोबी देखते रह गया अपना, क्या करे। थोड़ा देर बाद भगवान अपने रूप में आ गए, हनुमान जी अपने रूप में आ गए। तब जो कुछ भी था उसने भगवान को बना करके भोग लगाया, भगवान खुश हो गए। तो भगवान ने कहा कि पद्मा कुछ वर मांगो, तुम्हारे संकल्प को हम पूरा करने के लिए यहां आए थे। उसने कहा भगवान मेरा मुख और आपका मुख बिल्कुल सटा रहे, बस यही वरदान दो। तो वहीं भगवान ने कहा इस युग में तो नहीं, लेकिन द्वापर युग में जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो तुम मेरे अधर की मुरली बनोगी, बंसी बनोगी, यही मेरा आशीर्वाद है। तो धोबिया कहा भगवान हमको भी कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो वह जो पहलवान को उठा उठा के धोबिया पटकान भगवान पटके थे, बोले चलो कंस के मल्ल युद्ध में तुम वहीं बनना, उठा उठा के पटकूंगा धोबिया पछाड़ तुमको, वहीं तुम्हारी मृत्यु होगी, तर जाओगे। उसके बाद गदहवा कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी अब आपने मेरा रूप बना के रखा है तो मुझ पर भी कुछ कृपा कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा जाओ, जहां भी मेरा पंचमुखी हनुमान मंदिर होगा वहां पर एक सिर गदहा का भी रहेगा, तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम भी पूजायमान हो जाओगे। तो वही मतलब के आप देखिए जहां भी भारत में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है उसमें एक सिर गदहा का भी है। तो इसलिए भगवान का क्या नाम है, जो बंसी है, जो मुरली है, वो पद्मा नाम की भक्त जो जनकपुर की थी वहीं बनी है। ऐसी कहानी है, ऐसी मान्यता है। और वैसे तो मुरली बंसी भगवान श्री कृष्ण की जो बानी थी, जो विचारधारा थी, जो गीता का ज्ञान था, जो आज तक युगों युगों तक कहें गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया, हम सब रहेंगे ऋणी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता का उपदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया। तो सबसे बड़ी मुरली भगवान का ये गीता का उपदेश है। जब बजती है, जिसके हृदय में बज गई उसे विराट रूप का दर्शन हो जाएगा। इसलिए रामा अवतार, कृष्णा अवतार, जितना भी अवतार है सब एक ही परमात्मा का अवतार है। अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान युगों युगों में अलग अलग नाम से आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। कहां गया रे? बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहां गया रे?